हेलो एवरीवन, आप सभी का जोसा का काउंसलिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होगा। कुछ ही दिनों में आप लोग अपने ड्रीम कॉलेज नहीं बट एक अच्छे खासे कॉलेज में अपने कदम रखेंगे। तो मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो कुछ लोग ट्रेन से आ रहे होंगे और कुछ लोग फ़्लाइट से। तो जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कामाख्या स्टेशन है वो कॉलेज से नज़दीक है कंपेयर टू गुवाहाटी। तो आप गुवाहाटी ना जाकर कामाख्या स्टेशन पे ही उतर सकते हैं और कामाख्या से मालीगांव ऑटो करके उसके बाद मालीगांव में आपको बस मिलता है। तो आप बस से इज़िली आ सकते हैं कॉलेज। कुछ बसेस जालूकबारी तक ही आती हैं, उसके बाद आपको वैन करना पड़ता है। वैन वाला करीब 40 या 50 रुपया लेगा, आपको कॉलेज तक छोड़ देगा। और कुछ बसेस डायरेक्ट कॉलेज तक आती हैं, डायरेक्ट कॉलेज तक नहीं मतलब कॉलेज वाले रोड तक आती हैं। तो और आप लोग IIIT गुवाहाटी जाना है ऐसा मत कहिएगा। आप लोग ये कहेंगे कि मिर्ज़ा जाना है या VIP जाना है जो जालूकबारी के आगे है। तो ये चीज़ें लोग जल्दी पकड़ते हैं रेदर देन कि आप कह रहे हैं कि IIIT गुवाहाटी जाना है। और जो लोग फ़्लाइट से आ रहे हैं वो फ़्लाइट से तो एयरपोर्ट काफ़ी नज़दीक है, करीब 20 रुपया लगता है। ऑटो वाला आपको यहाँ ड्रॉप कर देगा। कुछ ऑटो वाले ऐसे भी होंगे जो आपसे 200, 300, 400 ऐसे डिमांड करेंगे। तो आप लोग अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिएगा और कहिएगा कि हम लोग यहीं के लोकल हैं और आते जाते रहते हैं और इतना पैसा नहीं लगता है कहीं भी। तो थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कम पैसे में भी छोड़ देंगे आपको कॉलेज तक। हाँ तो यार, आप लोगों ने अपने पैकिंग का भी सोच लिया होगा कि क्या क्या ले जाना है। तो बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि भैया ये आसाम में है, पहाड़ों वाला इलाका है और वहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती होगी, तो क्या क्या लेकर आना है। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही मॉडरेट रहता है। और जिनको रेन बहुत ज़्यादा पसंद है उनके लिए काफ़ी अच्छी जगह है। मतलब वीकली ऑलमोस्ट 3-4 दिन तो बारिश हो जाती है और टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा रहता है। वीकली 3-4 दिन बारिश मतलब रेनी सीज़न में वैसे। हाँ तो पैकिंग में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की होंगी, तो मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको बताना चाहूँगा वो बस नॉर्मल चीज़ें हैं जो बस आप भूले ना, इसलिए बस रिकॉल करवा रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स और क्लोथ्स में ऐसा ठंडी वाली चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल क्लोथ्स रहेगा। यहाँ पर ठंडी भी ज़्यादा नहीं पड़ती है ना ही गर्मी पड़ती है, एकदम मॉडरेट क्लाइमेट रहता है हमेशा। हाँ, और अगर आप लाना चाहते हैं तो एक अम्ब्रेला ला सकते हैं, क्योंकि रास्ते में हो सके अगर बारिश हो रही होगी तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो एक अम्ब्रेला रख सकते हैं। और मेडिसिन्स वही, ये तो नॉर्मल चीज़ है, पेरेंट्स तो हमेशा मेडिसिन्स लेकर ही भेजते हैं सफ़र में किसी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग को लाना चाहिए वो है कॉपीज़ और पेन। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ आसपास जो कॉपी की दुकानें हैं वो काफ़ी महंगी हैं। मतलब आप एक पतली वाली कॉपी भी क्लासमेट के लेने जाओगे तो 60-70 रुपये में देंगे, एकदम पतली वाली जो होती है। तो वो मतलब आया था तो मुझे बहुत ऑड लगा था कि यार इतनी पतली पतली कॉपीज़ ये लोग 60-70 रुपये में बेच रहे हैं और इतने दूर से हम लोग आ रहे हैं, ये लोग थोड़ा सा भी मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा रहम करें। और आप कहोगे बंडल में लेने के लिए, तो ये लोग बंडल में बेचते ही नहीं हैं। कॉपीज़ का बंडल ओपन करके और इंडिविजुअल कॉपीज़ बेचते हैं। आपको जितनी चाहिए आप उनके हिसाब से, प्राइस के हिसाब से खरीदो। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कॉपीज़ और पेन अपने घर से या फिर उधर से ही लेकर आएँ तो ज़्यादा बेटर होगा। और बेडशीट और पिलो, इसके अलावा आपका जेई का कुछ कॉपी जो मैं रिकमेंड करूँगा लाने के लिए वो होगा आपका मैथ का
लीनियर अलजेब्रा, जिसमें आपने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा, और कैलकुलस का, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग का लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस यूज़ होगा, तो उसमें आपका जेई का जो नोट्स रहेगा वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो आप लोग वो ला सकते हैं। उसके अलावा फिज़िक्स में इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर था, जिसमें आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी कवर किया होगा, वो वाली कॉपी लेते आइए, क्योंकि और से उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट करके है, उसमें आप लोग को सर्किट सॉल्व करना सिखाया जाता है, तो और उसका एडवांस लेवल है थोड़ा सा, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके पास अगर आपके जेई के नोट्स रहते हैं तो। और हॉस्टल में आने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, रूम 2 सीटर रहेगा शायद मेरे अकॉर्डिंग, और बेड रहता है, टेबल चेयर रहता है, और वाशरूम अटैच्ड रहता है। इनके अलावा टेबल फैन और एक सीलिंग फैन भी रहता है, और अलमीरा रहता है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। आप वाटर बॉटल अपना खुद ला सकते हैं पानी पीने के लिए। आपका जो रूम होगा वो वीकली क्लीन होगा। यहाँ पे मॉस्किटोज़ काफ़ी कम लगते हैं, तो आप लोग को ये मच्छरदानी या मॉस्किटो नेट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सब बिना मच्छरदानी के ही सोते हैं, और ब्लैंकेट आपको यहाँ आसपास प्रोवाइड हो जाता है। जिस दिन आपका रूम अलॉटमेंट होता है उस दिन बाहर बहुत सारे लोग ब्लैंकेट बेचते हैं। ब्लैंकेट, बकेट और ये जग भी मिल जाता है इजीली, तो ये सारी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आप यहीं से खरीद सकते हैं। आसपास में खाने के लिए आपको ऐसा है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ेगा तब मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही आउट एरिया है, तो इधर ज़्यादा दुकानें नहीं हैं आसपास। बट यहाँ पर 2 मार्केट है, एक मिर्ज़ा और वीआईपी। तो आपको खाने के लिए मिर्ज़ा में एक पॉल्स किचन करके है, वहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, और वीआईपी में हैदराबादी करके है, वहाँ पे आपको खाना अच्छा मिलता है। तो हम लोग का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो हम लोग जनरली वहीं जाते हैं, क्योंकि खाना अच्छा रहता है और कम पैसे में अच्छा खाना मिल जाता है। तो मैं भी वही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि और कहीं पे भी जाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि पैसा भी ज़्यादा लगे और खाना भी अच्छा ना मिले, तो ये बेकार लगता है थोड़ा सा। तो और ठीक है, बाकी आप लोग आइए, वेलकम है ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में। अपना 4 साल एंजॉय कीजिए और जम के मेहनत कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अब तो जेई हो गया है, क्लियर हो गया है, अब तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, अब ईज़िली प्लेसमेंट लग जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इधर प्लेसमेंट का थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही बुरा हाल चल रहा है, क्योंकि कंपनीज़ बहुत कम आ रही हैं और अभी बहुत सारे लोग अनप्लेस्ड हैं। और आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो लाइब्रेरी भरा रहता है, तो ऐसे देख के लगता है, डर लगता है थोड़ा सा कि अरे यार पता नहीं प्लेसमेंट होगा भी या नहीं होगा। इतना पढ़ कर आओ, उसके बाद इतने अच्छे कॉलेज में आओ, करीब 1.5 लाख के करीब फ़ीस दो, और उसके बावजूद भी ये हाल है हमारे कंट्री में कि प्लेसमेंट का कोई फिक्स नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। तो ठीक है, थोड़ा सा बुरा लगता है, बट यही रियलिटी है कि हाँ, आपको 4 साल जम के पढ़ाई करनी पड़ेगी। मे बी नहीं, श्योरली जेई मेंस की तैयारी से ज़्यादा ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और तभी आप अच्छी जगह पर रहेंगे। आपका जो पीयर ग्रुप रहेगा या फिर जो फ्रेंड्स रहेंगे वो काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि सभी जेई देकर आ रहे हैं, तो सब में मतलब एक स्टैंडर्ड तो रहता ही है बच्चों का। और कैंपस में चोरी वोरी का कोई वैसा वो नहीं है कि सामान चोरी हो रहे हैं, तो इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है कैंपस का। और यह है कि बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं है कैंपस में जो कि होनी चाहिए थी, जैसे क्रिकेट ग्राउंड है, लेकिन बहुत अच्छा क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। और क्योंकि फुटबॉल ग्राउंड और क्रिकेट ग्राउंड दोनों मिक्स है, एक ही ग्राउंड पे होता है, और वॉलीबॉल ग्राउंड भी बस एक ही है,
और एकेडमिक्स आपका बहुत ही ऐसे मतलब रफली चलता है कि मतलब कब दिन बीत रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा है, कैसे कैसे 4 महीने कैसे पता बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और एग्ज़ाम्स जब आपके स्टार्ट होंगे तो उसके बाद लगता है कि कंटिन्यूअसली एग्ज़ाम्स ही हो रहे हैं, बस एग्ज़ाम्स ही दे रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा। तो ये है थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है यहाँ पे बहुत सारा। आपको एक्स्ट्रा वर्क के लिए बहुत सारा टाइम निकालना पड़ेगा खुद से, और कोडिंग खुद करनी पड़ेगी। चलो यार, तो ठीक है, मैं वीडियो बंद करता हूँ यहीं पे। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक यू।